बताया है पंडित गोविंदास गीत ने क्या कि दासी पीसे पानी लाए। थोड़ी पढ़ी लिखी होगी तो कौन एक दासी चाहिए जो पीसे भी और पानी भर के लाए। दासी पीसे पानी लाए और रोटी को एक रसोई हो, रोटी करने वाली एक नौकरानी हो, और दिल बहलाने के लिए पास, दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहेली में हो। तुमको केवल शौक का अपनी कोठी से जाने का। दासी पीसे पानी लाए और साथ में सहेली कैसी हो जो 4 आरकी दे और 4 पारक, तो तुम्हारा मन बेलो रहे। ये आजकल की बहन बेटियों को मंजूर है, ये चीज अच्छी लगती है। बस केवल कथा भागवत ये चीज नहीं अच्छी लगती। यदि मेरी तुम्हारी बहन बेटी कोई भी हो, यदि उस समय पर प्रसव काल की समय नजदीक आ रहा है, यदि गर्भ मां से है माँ, तो वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती। मेरी या तुम्हारी कोई भी हो, भगवान का नाम नहीं लेगी। क्या करती है? भगवान का नाम नहीं लेगी। जब झाड़ू लगा देगी आंगना में तो बस मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब ये गानों गावेगी तो फिर क्या होगा? बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? माताएं बड़ी बूढ़ी हैं, ये देखो घर के अंदर तस्वीर लगाती थी, रामचंद्र सीता जी, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, राधा रानी इत्यादि इनकी तस्वीरें लगाती थी। और उस समय पर केवल भगवान का गुणगान किया करती थी और कुछ नहीं। तब बेटा भक्त बनता था। और अब तो तुम्हारे भगवान कौन से हैं पता है? क्या बोलते हैं उनको? अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हमें तो नामों नहीं जानता। काका नाम है उनके, कैटरीना, क्या कहते हैं, कैटरीना कैफ। ये तुम्हारे देवी देवता हैं। रानी मुखर्जी, करीना कपूर, बड़ी खजूर, ये तुम्हारे देवी देवता हैं। अब बेटा कैसे बढ़िया है जाएंगे तुम्हारे? तुम बेटा कहो के चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से है जाएंगे, कैसे है जाएंगे? अरे माँ ही होती है बेटे की सर्वप्रथम गुरु। माँ चाहे तो बेटे को कायर बना दे, माँ चाहे तो बेटे को साधु बना दे, माँ चाहे तो बेटे को चोर उचक्का बना दे। ये माँ के ही ऊपर होता है। प्रथम गुरु माँ होती है बेटे को संस्कार देने वाली। तेने की मैया 10 बजे से पहले करवट उठना बंद नहीं, मेरे लड़का भाई कैसे जगह जाएंगे? और कैसे भगत सिंह और विश्वास चंद्र बोस बन जाएंगे? इसलिए कभी भी याद रखना, अपने बच्चों पर संस्कार देने का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना जीवन में। नहीं माता बहना, सब चीज जब तीर कमान से निकल जाता है तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। संस्कार बहुत आवश्यक है हमें बच्चों को देना। इसलिए मैया सुनी थी, कभी किसी को भी देखती है
दास दासी को सेवा नहीं करने देती, स्वयं सेवा करती अपने पति की। और जब पैर दबा रही है पति के तो नेत्रों से आंसू छलकने लगे और गरम गरम आंसू जैसे ही पति की जंघाओं पर गिरे, उठाया सर को ऊपर। महाराज उत्तानपाद ने, क्या बात है, अरे एक राजा की रानी होकर के तुम रो रही हो, क्या बात है, किसी नौकर ने कुछ कहा है? रानी रो करके कहने लगी, पिया नौकर की क्या मजाल जो मेरी तरफ नजर उठा के देख जाए, कुछ कह जाए, तो फिर क्या बात है? बेटा मेरा बेटा नहीं है पिया, मेरे घर में सर्व सुख है, लेकिन दुख है तो केवल एक ही बात है। क्या? बिना बेटा के अच्छा नहीं लगता। क्यों? बिना बेटा के सर्वस्व सोना है, आप एक काम कर लो। क्या क्या पागल हो गई है? अरे किसी दिन भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और तू इतनी चिंता क्यों करती है? तू क्यों दुखी है? वो परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर एक दिन अवश्य कृपा करेंगे, चिंता मत करे। हमारे घर में भी बेटा होगा और तू दुखी क्यों है? पिया आप एक काम कर लो। क्या? आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद कहने लगी, तू पागल हो गई है, तू जानती है दूसरे विवाह का मतलब क्या होता है, और तू क्यों दूसरा विवाह करवाना चाहती है मेरा? पिया और कोई बात नहीं, मुझसे कोई कुछ भी कहे, मैं तो घर में बैठी हूँ, घर में बैठी हूँ, मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पिया जब आपके पास में शब्द ऐसे आते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कौन से? सुनो 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 अब तक कोई संतान भई और मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। ना अब तक कोई संतान भई मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। और कोई बात नहीं, मुझे सब बांझ कहते हैं और आपको निवल कहते हैं। हे नाथ, इसलिए आप कृपा करो, दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, तू जानती है घर में शौच का मतलब क्या होता है? तुझे नहीं पता है? क्यों? तू भी जानती नहीं शौच क्या होती है? क्या होती है? शौच चूर्ण की बुरी, जहर की छुरी, मान जा प्यारी, और तो यावत दिए करेगी
तू ये क्या कर रही है? आते आते तेरा देश निकाला कर देगी यहाँ से, वो तुझे जीने नहीं देगी चैन से। घर बैठे मौत बुलावती है, क्यों पिंजरा को पेड़ लगावती है। क्यों बात मेरी मानती है, हर कोई अपनी जानती है। याद रखना, आज महाराज उत्तानपाद ने कहा देवी सौत चून की भी बुरी होती है, जैसे इस दरवाजे पे आएगी वो तुझे निकाल देगी और तू जो सोच रही है वो नहीं हो पाएगा, जो तूने सोचा है वो नहीं हो सकता देवी। पिया ऐसा कैसे नहीं हो सकता, आप विवाह दूसरा कर लीजिए। आज रोती हुई मैया वो दुखिया और पिया को समझाती हुई और छोड़ देती है, अब आपको दूसरा विवाह करना ही करना है। बोले देवी मुझे विचार करने दे, विचार करने दे मुझे। और उसी समय पर समझा करके आज महाराज उत्तानपाद गए, कहां वहां पहुंचे हैं और कचहरी में पहुंचे और कचहरी में जाकर के मंत्री के पास पहुंचे। ये हमारे समाज सेवी पंडित श्री राकेश शर्मा जी और साथ में हमारे टीटू शर्मा जी छोटे भ्राता। मुझे व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ। ऐसे महान व्यक्ति माता बहनाओं, मुझे ये भी पता है कि आपके हर किसी माँ बहन के दिल के अंदर अगर बसे हैं तो केवल मेरे राकेश पंडित जी बसे हैं। हर भाई के अंदर, मैं ये व्यास मंच पे बैठ के नहीं कह रहा हूं। एक दिन मैं साथ में गया था तो बड़े बड़े धनाढ्यों को देखा है मैंने, वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन हमारे राकेश भैया को वो बात रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनकी बातों की गवाही तो आप माता बहनाओं ने ही दे दी थी अपने आप ही। वहां भरी सभा में जब मैंने देखा तो सच पूछो तो जैसे ही जो सम्मान मिला भाई को, तो उस वक्त बैठा था मैं, मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, लेकिन छुपा गया उन आंसुओं को, क्योंकि जो सम्मान मिल रहा था। लेकिन आज की दुनिया न जाने कैसी है, केवल पैसे को ही महत्व दिया जाता है, इंसान को महत्व नहीं दिया जाता। ये आस आपकी भी थी, हमारी भी थी, सबकी आस थी। और पूरे जहां यहाँ पूरा जो मीठापुर वार्ड है, उस पूरे मीठापुर वार्ड की ये आस थी कि हमारे राकेश पंडित जी को ही
यहाँ पर निर्वाचित किया जाए और ये सेवा करने के लिए मिले, क्योंकि नेता एक ऐसा चाहिए था जिसके पास यदि एक बेटे को भी भेज दिया है छोटे को, तो वो भी जाकर के हाथ पकड़ के कहते कि चलो मेरे घर पर, वहां मेरे घर में ये परेशानी है, आप उसे दूर कीजिए। तो वो जज्बा था तो केवल मेरे राकेश पंडित में है, नहीं किसी में नहीं है। आएंगे तो बहुत बड़े बड़े धनाटे आएंगे, लेकिन वो जज्बा किसी के अंदर नहीं था कि जो इस तरह से सेवा कर सकता था। लेकिन भगवान को भी न जाने क्या मंजूर था और क्या मंजूर है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और मैं क्या कोई नहीं समझ पा रहा है कि हर व्यक्ति जिसके पास जाकर के सुखी था, जिसकी जरूरत है जनता को, उन्हें क्यों नहीं लाने दे रहे।